किस तब व्रत या दान से। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। हैप्पी तीज सभी दोस्तों को मेरी तरफ से कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। गैस, हमने तीज की अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए, मेहंदी लगवा रही हूँ मैं एक हाथ में और इस हाथ में मैं रात को लगाऊंगी। मेहंदी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये मेरी मेहंदी लगा रही है, दिखाओगी? नहीं, बस मेहंदी दिखा देते हैं। ये देखिए, अभी तो फिलहाल इतनी लगी है, पूरा भर के हाथ लगाएंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे जब हम पूरा तैयार होंगे। उसके बाद का फाइनल लुक आप लोगों को दिखाएंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही मेरी मेहंदी। दोस्तों, मेहंदी लगाने के बाद हो चुकी है अभी शाम, मतलब शाम क्या, रात हो गई है। अभी टाइम हो रहा 11 बज रहा है, मैं टाइम नहीं दिखा पाई। तो ये कुछ तैयारियां हैं जो कि हम लोग रखते हैं रात के लिए। दातून है उसकी आम की, और ये बहुत ज़रूरी होती है। रात में हम लोग जब खाना खाकर सोने चलते हैं तो उससे पहले ये आम की सबसे पहले हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं 12 बजे से पहले, और उसके बाद फिर खीरा खाते हैं, पान खाते हैं, और फिर ये आम की दतून करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा भी टाइम हो चुका है, तो मैं अभी थोड़ी देर में ही आप लोगों को सब दिखाकर बताकर फिर मैं जाऊंगी। अभी पहले तो मैं चाय पीऊँगी, चाय पीकर, नहीं सॉरी, मैं पहले रसगुल्ला खाऊंगी सफ़ेद वाला, उसके बाद चाय पीऊँगी। और ये तिल की पत्ती होती है जिसका कि सुबह हम लोग स्नान करते हैं। इससे 3 बार दिन में स्नान किया जाता है बाल धोकर। मतलब तीज में 3 बार नहाना होता है, सुबह दोपहर शाम। तो तीनों बार ये तिल की पत्ती सर पे लगा कर नहाते हैं। तो फिलहाल तो अभी मेरा टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अभी मैं रसगुल्ला खाऊंगी, फिर चाय पीऊँगी, फिर मैं खीरा खाऊंगी, फिर मैं क्या करूँगी, खीरा खाकर पान खाऊंगी, फिर दातून करूँगी। और मेहंदी का टाइम मिला तो ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि एक हफ्ते में मेहंदी नहीं लगा पाई थी। फ्रेंड देखिए, हमने कजरी तीज की अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। छोटा सा ये मैंने बनाया है मंडप माता जी के लिए। यहाँ हमारी माता जी बैठेंगी, माता पार्वती अपने पूरे परिवार के साथ आ चुकी हैं। ये हो रही हैं अभी तैयारियां। इनको अभी सजाकर माता जी को बैठाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। तैयारियां कुछ इस तरह से हमने की हैं। ये देख सकते हैं, हम लोग पहले एक चौकी रखते हैं, क्योंकि बहुत सारा इसमें तीज में सामान चढ़ता है, तो चौकी में सब कुछ आ नहीं पाता, मतलब इस पाटे में। तो ये चौकी नीचे रखते हैं ताकि इसमें सारा सामान रखें और उसके ऊपर इस पे माता जी को बिठाते हैं। तो इसलिए ऐसा किया है। अभी ये हम लोग बना रहे हैं साटिका का फूल। ये किसी की स्थापना से पहले बनाया जाता है। गाइस, ये देखिए, पास से दिखाओ आशी, कितनी प्यारी है हमारी माता जी। माता जी का पूरा परिवार, ये गणेश, कार्तिकेय, माता जी, भोलेनाथ और नंदी बाबा, नंदी बाबा। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, मतलब, और ये शिवलिंग है। और ये छोटे से मूसक जी मेरे घर में बहुत आतंक मचाए। ये सच में बहुत है इस समय। माता जी को कलर लगाने जा रही हूँ, और यही कलर कल सुबह हम लोग भी लगाएंगे। माता जी के पैर ये रहे, और यही कलर हम लोग भी सुबह लगाते हैं। इससे बहुत अच्छा होता है। माता जी को चूड़ियाँ पहनाएंगे, और ये चूड़ियाँ माता जी पहनती है। और सुबह जब माता जी को हम लोग विसर्जन करते हैं ना, तो ये चूड़ियाँ हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में माता जी देकर जाती हैं। अरे चूड़ियाँ नहीं, सॉरी, पहले माता जी को कपड़े तो पहनाएंगे, उनके कपड़े। गाइस, छीरा इसको बोलते हैं। ये देखिए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बिल्कुल नया कपड़ा होता है। इसको हम लोग माता जी पे चढ़ाते हैं, और ये इनको माता जी के पास रख देते हैं, जिससे कि सुबह हम लोग इसको जब विसर्जन करते हैं तो माता जी आशीर्वाद के रूप में हम लोग को देकर जाती, ताकि इसकी मान्यता ये है कि अंग वस्त्र है ये। माता जी हम लोगों को देती हैं, और इस पे कभी भी, मतलब कभी कमी नहीं आने पाती है वस्त्रों की। गाइस, से देखिए, जेवर बन रहे हैं। इनको हम लोग जेवर बोलते हैं। ये सोने के जेवर हैं और ये चांदी के हैं।
तो ये हम लोग क्या करते हैं ना, इनको ऐसे ही जेवर बनाते हैं, सारा दिन हम लोगों का ऐसे ही पार होता है, खेल करते रहते हैं। मम्मी देखो बना रही है। मम्मी कितने जेवर बनाए हो? अरे बहुत ज़्यादा, चारों बहुजन के बना रहे थे। अभी ये रखा है, इसकी पूड़ियाँ बनेंगी। और ये देखिए बना रही है मम्मी, ये देखिए ये क्या बना रही है मम्मी? सीतारामी। अरे बाबा रे, हम लोग गाइस ना घर ही में बना लेते हैं सारे जेवर और सब पहन लेते हैं। फिलहाल तो ये सारे जेवर पूजा के लिए, माता जी के लिए बन रहे हैं। इनका हम लोग चढ़ाएंगे प्रसाद, और ये इसकी भी पूड़ियाँ बनेंगी। तो मीठे के साथ ये सारा प्रसाद चढ़ेगा, उसका भोग लगेगा। ऐसी इंटरेस्टिंग पूजा होती है तीज की हम लोगों की, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे माता जी बैठी हैं और यहीं पे हम लोग अभी पूजा करेंगे, सब चढ़ाएंगे। तो गाइस ब्लॉग प्लीज़ स्किप मत करिएगा, फुल ब्लॉग देखिएगा, तभी आप लोगों को सारी तीज की पूजा समझ में आएगी कैसे होती है। बहुत इंटरेस्टिंग पूजा होती है, बहुत ज़्यादा। जो जेवर हम लोगों ने बनाए थे आटे और बेसन के, उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राई कर कर ये पक जाएंगे तो ही इनका भोग लगता है, माता जी को चढ़ाते हैं। इसके साथ में और भी बहुत सारे व्यंजन होते हैं। मेरी दादी है और इनका देखिए ये सूट, ये मेरी मम्मा है, आज अम्मा बनी है। हाय राम। और ये भगवान जी, ये अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। और आपने? वो दोनों ने मिलके क्या कर दी, दादी मम्मा ने मेरी आदत। देखो देखो, ये देखो दादी, ये दादी, इधर ला। ये मम्मा, ये गाइस इसने भी न्यू ड्रेस पहनी है, देखिए इसे लहंगा पहना है। देखिए, और कैसे पहना है ये अम्मी जानते हैं। उससे भी नए नए कपड़े पहने। मैं तो भी तैयारी करूँ, बस पूजा स्टार्ट होने वाली है। भगवान छोड़ है ना, छोड़ लड़का थोड़ा गुस्सा आ जाता। लेकिन जब बड़ा बच्चा गुस्सा होता है ना, सबको गुस्सा फीका पड़ जाता है। सही बात है। हाँ, ठीक है भगवान जी, समझ गए। अच्छा गुच्छा ना हुआ, मैं लड़के कोई ना रहा नहीं। भगवान जी उनका जन्मदिन मना लिया, कार्तिक जी सीधे इस जगह लगा दीजिए। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से मुझ पर प्रसन्न है हो, तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हम। इसी कथा होने के साथ साथ अब हम लोगों ने हवन कर लिया है। हवन के बाद आरती होकर हमारी ये शाम की पूजा संपन्न होगी। फिर होने लगी, सुबह हो चुकी थी। सुबह की पूजा हम लोग फिर से मतलब माता जी का ये सिंदूर उंदूर अर्पित करते, फिर से प्रॉपर पूजा जैसे होती वैसे ही होती है। बस सुबह ये खास होता है कि माता जी को भी हम लोग भोग लगाते हैं, क्योंकि रात भर माता जी कुछ नहीं खाती, वो भी व्रत रहती। शाम को बाकी भोलेनाथ का, गणेश जी का, कार्तिकेय जी का तो भोग लग जाता है। माता जी का भोग हम लोग सुबह सुबह लगाते हैं।
अभी सुबह ही हम लोग इनको खिलाएंगे पूरी पूजा होने के बाद फिर से, क्योंकि प्रॉपर पूजा करी जाती है। तो अभी माता जी सुबह खाएंगी, उसके बाद इनका विसर्जन होगा। ये देखिए, अब हम लोगों ने माता जी को भी जिमाया है, इसको जिमाया बोलते हैं, मतलब खिलाया है उन्हें। जो भी हम लोग प्रसाद बनाते हैं, वो जो जेवर बनाए थे, पूड़ी और पेड़ा, जितना फल फूल है, वो माता जी को सुबह हम लोग खिलाते हैं। और माता जी को खिलाने के बाद इनका विसर्जन करते हैं, फिर हम लोग खाते पीते हैं कुछ। इसी के साथ हम लोगों का पारण तब होता है जब माता जी को खिला लेते हैं। आ गई विसर्जन की बेला। इतना प्यारा मंदिर सजा है, विसर्जन करने का मन नहीं होता, मगर करना तो पड़ेगा, क्योंकि पूजा हमारी तभी संपन्न होगी। मैंने माता जी को अपने सर पे इसलिए रखा है कि इसके पीछे लोग बताते हैं ना कि इनको सर पे रखकर विदाई ले जाया जाता, मतलब थोड़ी दूर गेट तक ही ले जाऊंगी, तो माता जी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती हैं और माता जी बहुत प्रसन्न होती हैं। अंधेरा बहुत रहता है, तो हम लोगों ने गेट के बाहर ही उचित समझा कि इनका विसर्जन कर दिया जाए, क्योंकि नदी हम लोगों के घर से दूर है और बहुत सुबह है, तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। फाइनली बाद में मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, वो भी मैं भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, माता जी को हम लोगों ने एक तसले में ही जल पहले डाला, उसमें फिर विसर्जित कर दिया। और ये वो पाटा है जिसपे माता जी को हम लोग बैठाते हैं, स्थापित करते हैं। इसके बाद हम लोग इस पाटे में खुद बैठते हैं और इस कामना के साथ कि जब हम लोग मतलब इस दुनिया को छोड़ें, तो माता जी के रूप में ही हम लोग रहें। हम लोगों की ये मान्यता होती है कि मतलब हम लोग सुहागन ही मरे, हर औरत दुनिया की यही चाहती है। तो इस पाटा में बैठने का हम लोगों का यही मतलब होता है, इसके पीछे का लॉजिक यही होता है। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं इस पाटा में बैठने के बाद। और इसी के साथ ये पूजा संपन्न होती है, यहाँ पर घर की पूजा प्रॉपर तरीके से। इसके बाद इसको लेकर हम लोग जाते हैं नदी में विसर्जन, क्योंकि ये देख सकते हैं आप लोग नदी कितनी दूर है और नदी में जाने के लिए नीचे उतरकर काफ़ी जाना पड़ता है। तो अंधेरा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं गई थी और ये देखिए मैं जा रही हूँ, आपको दिख रहा हो शायद, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे, उनके पैर में थोड़ी चोट थी, तो वो नीचे उतरकर पूरा नहीं जा पाए शूट करने, तो दूर से ही शूट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा नीचे है नदी। तो यहाँ हम सब लोग गए थे बहुत सुबह विसर्जन के लिए माता जी के। मैंने माता जी को यहाँ पे विसर्जित किया, विसर्जित कर कर फिर ये देख सकते हैं आप लोग कितनी चढ़ाई है। मैं वापस आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा वहाँ का विसर्जन के टाइम का नहीं शूट कर पाए, तो मैं वापस आ चुकी हूँ। फ्रेंड्स, हमने विसर्जन कर दिया, विसर्जन करके देख सकते हैं आप। फिर से मैं रेडी हूँ, रेडी होकर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? जा रही हूँ मेरी बेटी की, देखिए आज पीटीएम है, ये यूनिफॉर्म पहनकर रेडी हो चुकी है, तो आज इसकी पीटीएम है और मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी हमने सारे काम खत्म कर लिया, मैं जा रही हूँ स्कूल। देखिए विसर्जन हो चुका, लेकिन अभी इतनी साफ सफाई बची है, अभी ये सब लगा हुआ है, ये सब हटाना है, तो इसको वापस आकर मैं हटाऊंगी। बाकी मेरी कजरी तीज बहुत अच्छी रही, तीज की पूजा हम लोगों ने बहुत अच्छी से करी। क्या मम्मी, मज़ा आई ना?
आपके तो हम लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं चला, भूख प्यास बिल्कुल लगी ही बहुत नहीं। अच्छा लगा, बहुत आपकी बहुत अच्छे से पूजा हुई, बिल्कुल हम लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, निर्जल भी थे तब भी। तो गाइस ब्लॉग कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। ओके बाय फ्रेंड्स।